स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। आज के वीडियो का टॉपिक अगस्त सैलरी बिल से रिलेटेड है। इसमें कुछ नए अपडेट्स भी हैं। जुलाई के बाद ये सेकंड सैलरी ऑटो बिल है और जहां तक मुझे उम्मीद है ऑटो सैलरी से रिलेटेड पूरी प्रक्रिया सभी साथी जो बिल बनाने का काम करते हैं या जो DDO महोदय हैं वो सभी पूरी प्रक्रिया से परिचित हो चुके होंगे भली भांति से। अगस्त सैलरी बिल से पहले क्या क्या प्रक्रिया हमें करनी थी उससे रिलेटेड हम एक वीडियो पहले जारी कर चुके हैं और जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार 16 तारीख से बिल प्रोसेस हो चुके हैं। आपका भी बिल प्रोसेस हो चुका होगा। आप सबसे पहले ऑथोराइजेशन में जाइए और ऑथोराइजेशन में व्यू बिल स्टेटस, जहां पर हम बिलों का स्टेटस चेक करते हैं, वो ओपन कीजिए। मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, अगस्त का सेलेक्ट ईयर में 2021 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करना है। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी हेड्स हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी की सैलरी हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो बिल नंबर असाइन हो चुके हैं, प्रोसेस हो चुकी है और DDO फॉरवर्ड भी यहाँ पर बिल हो चुका है। तो अब ट्रेजरी फॉरवर्ड बाकी है। फॉरवर्ड हो जाने के बाद बिल कन्फर्मेशन में शो हो जाता है। तो बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन को ओपन कर सैलरी बिल कन्फर्मेशन को हमें सेलेक्ट करना है। तो सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये सैलरी बिल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो हमारे सामने होती है। रेस नंबर, मंथ, ईयर और ग्रुप और उसके बाद बिल नंबर और उसके बाद अमाउंट है। इन रिपोर्ट्स, सबसे पहला काम हमारा रिपोर्ट्स को चेक करना है। यहाँ से हम रिपोर्ट्स को अपनी डाउनलोड कर लें। अगर ये रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही, फाइल नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, इस नंबर जो है ट्रेजरी को नोट करा दें, वहाँ से इसको सही कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स डाउनलोड हो गई, ये जिप फाइल में होती है और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। सैलरी आउटर भी, सैलरी इनर और सैलरी शेड्यूल। तो सैलरी आउटर हम चेक कर लें, ई साइन को ख़ास तौर से चेक करें और बिल की राशि को हम चेक कर लें, मिलान कर लें। इसी तरीके से हम आउटर चेक करने के बाद हम इनर को भी चेक कर लें। इनर के अंदर हम प्रत्येक एम्प्लॉय की डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लें। जो हमने करेक्शंस किए हुए हैं उन करेक्शन को चेक कर लें, वो करेक्शन सही है और बिल की राशि को चेक कर लें। और लास्ट में हम जो है ई साइन हुए या नहीं बिल के अंदर, वो यहाँ पर देख लें। रिपोर्ट के अंदर, इनर शीट के अंदर, यहाँ लास्ट के अंदर बिल ई साइन हो चुका है, यानी इनर शीट पे भी साइन हो चुके हैं। इसी तरीके से हम शेड्यूल भी चेक कर लें। सभी कार्मिकों की शेड्यूल्स और उनकी जो डिडक्शन थी वो नियम अनुसार हो रही है और कोई चूक हमसे नहीं हुई है। सभी डिडक्शंस और सभी कार्मिकों की नियम अनुसार हो चुकी है और ई साइन भी डिडक्शन शेड्यूल के अंदर हो चुका है। ये अच्छी तरीके से हम कंफर्म हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स हमने अगर अपलोड किया है किसी बिल के अंदर, किसी कार्मिक का कोई इश्यू है, कोई नया एम्प्लॉय है, उसकी डिटेल्स को अपलोड किया होगा। कोई अगर ट्रांसफ़र होकर के कार्मिक आया है तो उसकी LPC वगैरह अपलोड की होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट अगर किसी का करना हो किसी बिल के अंदर, स्प्लिट का ऑप्शन है। बिल की राशि को तोड़ना है SF और CA में 60-40 के रेशो में या 30-70 के रेशो में, तो वो यहाँ पर हम जो बिल की राशि है उस बिल की राशि को हम यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों राशियों को। उसके बाद में स्प्लिट पर क्लिक कर दें। अगर आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है तो आप स्प्लिट बिल्कुल ना। नेक्स्ट है रिजेक्ट। रिजेक्ट की स्थिति तब बनती है जब किसी कार्मिक का बिल गलत बना है या पूरा बिल ही गलत बना है या कोई डिटेल्स हमसे छूट गई है या कोई डिटेल्स गलत हो गई है या कोई करेक्शन रहना बाकी रह गया है या फिर कोई डिडक्शन हमसे छूट गया है। भी मैटर्स हो सकता है बिल से रिलेटेड, यानी बिल को दोबारा से जनरेट करवाने की स्थिति में हम यहाँ पर रिजेक्ट का कारण यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद रिजेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के एम्प्लॉय की डिटेल्स को करेक्शन कर लें, बिल की पूरी डिटेल्स को, ग्रुप की पूरी डिटेल्स को कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, बिल ऑटो वापस प्रोसेस हो जाता है और जब DDO फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो कन्फर्मेशन में हमें
शो हो जाएगा। यह बिल प्रोसेसिंग के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे सैलरी प्रिपरेशन में, सैलरी प्रिपरेशन के अंदर लास्ट के अंदर यहाँ पर सेकंड लास्ट में सैलरी कन्फर्मेशन फॉर ट्रेजरी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। अब बिल हमारे बिल्कुल सही बने हैं, किसी तरह की कोई मिस्टेक बिलों के अंदर नहीं है। सैलरी कन्फर्मेशन फॉर ट्रेजरी में जाकर के हम ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे सामने खुलता है। पे ईयर होता है, पे मंथ होता है, डीओ नेम होता है, मोबाइल नंबर होता है और चेक बॉक्स यहाँ पर होता है। पे ईयर्स के अंदर पे ईयर को सेलेक्ट करेंगे हम 2021 को। अब जो अपडेट्स हुआ है वो इसी ऑप्शन के अंदर भी हुआ है। यहाँ पे सेलेक्ट पे ऑप्शन पहले नहीं था, आपको ध्यान हो तो पहले ये ऑप्शन आता था डीओ सैलरी कन्फर्मेशन में, केवल डीडीओ का नाम आता था और मोबाइल नंबर आता था और चेक बॉक्स आता था, ईयर और मंथ नहीं होता था। लेकिन अब पे ईयर भी दे दिया और प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे शामिल कर दिया, तो पिछले साल के बिल भी हम यहाँ पर अब जनरेट कर सकते हैं आसानी से अदर सैलरी में जा कर के। इसी तरीके से यहाँ पे अब मंथ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले मंथ सिलेक्शन का ऑप्शन भी नहीं था। जो नेम होता है यानी ऑफिस का नेम होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर होता है और चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है, फिर ओटीपी जनरेट होती है। मैसेज को हम पढ़ लें, ऑल बिल ऑफ सैलरी आर चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय ऑफिस, सो काइंडली प्रोसेस बिल फॉर पेमेंट। तो पेमेंट के लिए हमें प्रोसेस करने के लिए ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होता है, तो ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। अब जो डीडीओ का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर उस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आई है उस ओटीपी को यहाँ पर इंसर्ट करना होता है और उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो सैलरी कन्फर्म्ड एंड फॉरवर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, यानी सैलरी हमारी फॉरवर्ड हो गई ट्रेजरी के लिए। इसको हम स्टेटस में जाकर के चेक कर लें, ऑथोराइजेशन में व्यू बिल स्टेटस में जाकर के हम दोबारा से चेक कर सकते हैं कि हमारा बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं, सिर्फ कन्फर्म के लिए है। तो मंथ यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लें अगस्त का, उसके बाद ईयर है सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारी डिटेल्स हमारे सामने है। सभी ग्रुप्स की सैलरी ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुकी है। कोई बिल हमारा बाकी नहीं रहा है। कन्फर्मेशन हमने कर लिया और ट्रेजरी फॉरवर्ड कन्फर्मेशन के बाद हमने ओटीपी के थ्रू कर दिया। अब सिर्फ पेमेंट का वेट करना बाकी रह गया। अब अगर कोई बिल हमारा प्रीवियस मंथ का कोई बाकी है, पिछले साल का भी अगर बिल बाकी है, तो अब हम उसको अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के रिक्वेस्ट डाल दें, वो बिल प्रोसेस में आ जाएगा और जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद वही सैलरी कन्फर्मेशन में हमें जाकर के कन्फर्मेशन करना है और उसके बाद में उसी तरीके से सैलरी कन्फर्मेशन फॉर ट्रेजरी उस अदर सैलरी बिल को भी हमें कर देना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।